Jai Hind dosto, welcome to the session for today and very good morning to all of you people. I'm going to discuss the science questions which have been asked by UPSC in the CDS paper. And I can say CDS में जो साइंस के क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी थे. इजी इन सेंस अगर किसी ने पढ़ा मेरे साथ तो बहुत आसानी से ही और शी कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन साइंस पार्ट, क्योंकि साइंस को ही हमें हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बना के चलना पड़ेगा फॉर योर CDS पेपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको साइंस से आते हैं. नियरली 30 to 35 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली आस्क्ड इन योर पेपर फ्रॉम साइंस. सो व्हाई नॉट टू कवर अप. एंड बहुत अच्छे से मैंने कवर भी किया था. अगर आप में से जो लोग मेरे साथ कवर किए हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ताकि जनता तक पहुंच सके. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम साइंस भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से. एंड आई नीड टू अनाउंस यू वन मोर थिंग. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैनल फॉर NDA प्रिपरेशन वेयर आई विल बी डीलिंग विद GS पार्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि NDA में भी बहुत अच्छा GS पूछा जाता है और सेम लेवल के क्वेश्चन मैंने आप सभी को पता ही होगा NDA के साइंस के सारे मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं आप लोगों के साथ. आइए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं. एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ व्हाट? नंबर 1 क्लोरीन, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज नाइट्रिक एसिड एंड फोर्थ इज ब्रोमीन. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने कभी पढ़ा भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड्स हैं वीनस में. वीनस के आपने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइट स्टार ये तो पढ़ा ही हुआ है. और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट इज हैविंग एटमॉस्फेयर. तो दैट वाज द क्वेश्चन. Next question. An object is dropped from a height onto the floor. Which one of the following remains uniform as it falls? It's very simple. I hope everybody is known to this thing. G remains constant and G means acceleration due to gravity. छोटा g याद आ गया. छोटा g बड़ा पैकेट. G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब नीचे गिर रहा वो तो सेम लगेगा जी. Acceleration is uniform. Next. An object is placed at the focus of convex lens. बहुत सिंपल है जी क्वेश्चन. ये आपको लेंस लुंस वाले तो सभी को आते होंगे जी बहुत आसानी से, जो कि फोकस पे पड़ा है. तो भाई जाएगा कहाँ पर? बनेगा इन्फिनिटी पे. आंसर इज डी ऑप्शन. एनी बडी कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. कन्वेक्स लेंस के 6 केस मेरे भाई तुम्हारे टिप्स पे, लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है. अगला, अपर्चर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज ट्रू. क्लियर है जी? इट इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. नो. अपर्चर का मतलब समझ आता है. इट इज इक्वल टू द फोकल एंड. नो. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. बिल्कुल ठीक है जी. सो आंसर यहाँ पर होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री इट्स डेंसिटी. भाई किसको नहीं आता है? ये भी 4 डिग्री वाला बहुत बारी पूछा हुआ है और 1000 बार ये आ चुका है. जहाँ पर 4 डिग्री हो मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की. तो 0 से जब 4 पे जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. एवरीबडी इज क्लियर. लेकिन इन्होंने पूछा ही 0 डिग्री टू 4 डिग्री, तो वही हम बात करेंगे. इट शुड बी इंक्रीजिंग क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री. नेक्स्ट वन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एट द अर्थ सर्फेस डिपेंड्स ऑन. फॉर्मूला Gm/r². किसको नहीं आता भाई? छोटे छोटे बालक को भी आता है. Gm/r². वहीं से तो 9.8 आता है. इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस. इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस. बिल्कुल नहीं. सी ऑप्शन वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला बेस्ड सब चीज़ें हमने कवर कर रखी थी. फिजिक्स बहुत अच्छी पूछी है, सिंपल सी. अगला क्वेश्चन. अ पेशेंट्स एब्डोमेन कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग सम ऑफ द मेटल सॉल्ट्स. ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th क्लास का क्वेश्चन है. आता है बेरियम सल्फेट. ये भी NDA में पूछा हुआ पहले. Storage of biological tissues such as blood, organ, semen requires low temperature which is achieved upon the usage of what? कि आपको पता है सभी को ठंड में रखना और लो टेम्परेचर के लिए तकरीबन हमें नाइट्रोजन यूज़ करना पड़ता है. भाई आजकल सभी ने सुने हुआ आइसक्रीम बनती है ऑन द स्पॉट. आइसक्रीम नाइट्रोजन यूज़ करके बनाई जाती थी ऑन द स्पॉट. जैसे कस्टमाइज सबवे बनाते हैं उसी तरह आपको जो जो आइसक्रीम में डलवाना है उसी समय वो आप लिक्विड फॉर्म में मिक्स करोगे सॉलिड फॉर्म में, अचानक ही ये सॉलिडिफाई हो जाएगी वो नाइट्रोजन से. कुछ भी क्रायोजेनिक इंजन भी तो यार नाइट्रोजन ही यूज़ करते ठंडा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी आपको भी पता करवाया हुआ क्वेश्चन है. ये आपकी NCERT में लिखा हुआ है.
Joining of railway tracks, iron oxide is made to react with obviously aluminium. Is everyone clear? सभी को समझ आ रहा है जी? यहाँ पर तो आप वो भी लगा लेते तो भी आंसर बाहर था। रिएक्टिविटी सीरीज अपनी पीएससी माजिल वाला। अब फैट इन ह्यूमन बॉडीज बिल्कुल सिंपल है, एडिपोज टिश्यू। हमारी स्किन के अंदर फैट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट वन is a feature of membrane. It's a bilayer of phospholipid molecule in which proteins and cholesterol are embedded. Bilayer of proteins in which are embedded. Bilayer of neutro. Obviously phospholipid molecule. ये भी अच्छा क्वेश्चन था जी। Is everyone getting this answer? Next question. मैक्सिमम लेंथ किसकी है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की। कितनी बारी 1000 बार बताया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा सबसे ज़्यादा। स्मॉल क्यों कहते हैं? फिर इसका डायमीटर कम है। ये था अच्छा लाजवाब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट लाइक पीएच, एसिडिक पीएच। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये करवाया भी हुआ जी। आपको पता सलाइवा में होता है अमाइलेज। ठीक है जी, एक सेकंड दोस्त, सभी को क्लियर है जी? ये तो अमाइलेस है, और दूसरा आपको पता है जी क्या चीज़? ट्रिप्सिन होगा कि पेप्सिन होगा? आपको याद होगा, 3 ही तो हमने ये पढ़े हुए हैं एंजाइम्स अपनी एनसीईआरटी में। सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम है। जब बाइल जूस सिक्रीट होता है ना, तो बाइल जूस क्या बनाएगा? उसको बेसिक मीडियम बनाएगा, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, साइंस इस बारी, फिजिक्स तो बहुत सिंपल थी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री घुमा घुमा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के मारे हैं जी। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? यूरिया में NH3 होता है, अमोनिया नॉर्मली। तो जहाँ तक मेरे को लगता है भाई, अब प्रोटीन्स होना चाहिए आंसर। बिल्कुल जी, क्योंकि प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स, उसमें ही तो होता है अमाइनो। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज किसको नहीं आता भाई? एनीमिया लड़कियों को तकरीबन नॉर्मली होता है एनीमिया, सभी को याद है। स्कर्वी किससे? विटामिन सी से। रिकेट्स विटामिन डी से। कोलरा अपने को नहीं पता। चलो आगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था जी। 10 किलो का मास है, यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर, तो इसका मोमेंटम पूछा और क्या पूछा? काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों निकाल सकते हैं। m/v मोमेंटम होता है, 100 हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। तो भाई ये कटा तो 500 ये आ गया और 100 ये, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक भाई मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई आंसर यू, क्योंकि मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा। ये फेरेड है, कैपेसिटर कई लोग कंडक्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं कि यार ऐसा हो। अगर तो मैं इसको इग्नोर कर दूं तो ये 5 हो गया और 15 हो गया, क्योंकि 10 और 10 पैरेलल में, तो इसको इग्नोर कर दूं, 0 समझ लो कि मतलब ये है ही नहीं। तो 10 और 10 हो गए 5, इसका नेट रेजिस्टेंस 5 + 10 15, और 10/V = IR, तो 2/3। ऐसा कोई आंसर है नहीं, ठीक है ना? तो ये तो हो नहीं सकता। अब मैं करूं क्या? इसको क्या लूं, वो चीज़ आपने देखना। और इस आंसर को मैं अभी तो फ़िलहाल आई नॉट आंसर दिस, बट वी विल सी। पिच का, साउंड का आपको भी पता किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। फिटे मुँह तुम्हारे, ये क्वेश्चन बना बना के तुमने डालने थे, ये लेवल बनाना था सीडीएस का। वही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी कर दे, और कोई क्वेश्चन है कोई किसी से हिले ही ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। R= मैंने बात, मैं इतना कहूँगा जी, जो जो कहा था वही आया। अगर आप लोगों ने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डायामीटर को कितना कर दिया? डबल, तो भाई डायामीटर को, ये πr² होता है या πd/2, डायामीटर अगर डबल किया तो भाई 4 होना चाहिए, r/4 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि स्क्वायर होना ना डायामीटर का भी, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर, सो इट शुड हैव बीन r/4। नेक्स्ट, नेटल लीव्स में जो तीखापन होता है, जो चुभता है, वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, आपको भी पता, हमने पढ़ा भी वो, ये हमारे एंटासिड में यूज़ होता है।
बहुत बारी हमने पढ़ा भी था जी। तो आंसर माइल्ड बेस होना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब एसिड बेस वाले चैप्टर से मैंने कहा भी था आने ही आने, वही आए हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर तो है, सिल्वर भी है जी, बाकी सिल्वर लेड भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन से है? वेरी गुड कंडक्टर तो यही होंगे। स्कूल बेल्स किस चीज़ की बनी? तो सोनरस है, तभी तो आवाज़ निकालती। क्या यार बेइज्जती करवाओगे एनडीए वालों के आगे। अगला क्वेश्चन अच्छा जी, कि भाई टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आपको याद हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में। तो मेरे प्यारे मित्र, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है जी। इसी में बीटाडीन में यूज़ होता है, आयोडीन इज केप्ट अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये भी ठीक है, इज़ वेरी लो, तीनों ठीक है जी। तो सी आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अच्छा वाला, आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो इलेक्ट्रिक जिसमें सब बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो, और इसमें आंसर आपको भी पता है Mg2 पॉजिटिव, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस वन एंड दिस वन। याद आ रहा है 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 18 हो गया, और Mg के भी इतने ही हो गए। Mg में से 20 है, तो 20 में से 2 निकाले तो कितना हो गया? 18। Mg का एटॉमिक नंबर 20, उसका 17, एक नेगेटिव है तो एक ऐड हो गया, तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। इधर 20 एटॉमिक नंबर है, तो 20, 2 पॉजिटिव है तो -2 कर दोगे तो क्या होगा? 18। तो यही हुआ इसके साथ बी। एवरी बॉडी इज क्लियर मेरे प्यारे मित्रों, ठोक दो। और मेरे भाई पूछा नॉट, इसलिए Mg का 22 होता है कि ये पॉजिटिव भी है, ये भी है, ये भी है, गलती से मैं उल्टा ही बढ़ा दिया। एटॉमिक नंबर बोलो। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो। मारो गोली, अगला आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि प्लांट सेल्स में होता क्या? न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, ठीक है जी। पूछा क्या? न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन, इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट, बोथ आर नॉट सराउंडेड। भाई दोनों में सराउंडेड होते हैं प्लांट सेल में, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको भी पता स्टार्च ग्लूकोज जो मतलब होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च प्लांट्स में होता है, और जो ग्लाइकोगन होता है वो एनिमल में होता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जहाँ पर न्यूट्रिशन का टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे जो स्टेटमेंट लिखी वही लिखी है। इस डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी, भाई कौन सा प्लांट मूव करना शुरू कर दे? क्या दिमाग लगाते हो? केमिकल एनर्जी, ये भी नहीं दी। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज द, ये भी गलत है जी। डी आंसर होना चाहिए, विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर शुड हैव बीन द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर कौन से किस न्यूट्रिशन से कमी से होता है? आप सभी को पता है मरासमस और क्वाशियोरकर दो बीमारियां जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। इन अ नटशेल आई कैन से, अगर आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस आसान है, एनसीईआरटी ही बेस है, थोड़ा बहुत कई क्वेश्चंस थोड़े घुमाए गए हैं जो टफ आप कह सकते हो। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, ये सब पढ़ा हुआ आपने, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सब लॉजिकल क्वेश्चंस थे जी। अब एक अनाउंसमेंट भी है भाई, अनअकैडमी प्लस पे अभी 20% ऑफ चल रहा है CFF कैटेगरी पे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आज क्या है लगाइए, और ये रेफरल कोड लगाना है प्रतीक तक्षशिला। और अगर CDS की भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उस पर भी 20% ऑफ है। और अगर SSB की भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वहाँ पर भी 20% ऑफ है जी। सिर्फ कोड आपने ये लगाना, कौन सा? प्रतीक तक्षशिला। समझ आ गया मेरे प्यारे बंधुओं? शर्माना नहीं, बस ठोक डालना इस बारी हमने। और एक नया बैच भी शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रारंभ 2023 का CDS का पेपर। कोड तुमको दिख गया है, ठोक डालो, लगा डालो जिंगा लाला, और सभी के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं जी। जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।